बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर एक जैसा क्यों होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? डाल्टन ने कहा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक जैसे होते हैं। उसने क्या कहा? उसने कहा लेट्स सपोज अगर ये आपके पास बोर्ड मार्कर है, ये सारा का सारा कार्बन से मिलके बना है, इसके अंदर सारे के सारे जो है वो कार्बन के ही एटम्स हैं, तो ये सारे के सारे एक जैसे होंगे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ऐसा हरगिज नहीं है, एक ही एलिमेंट के एटम्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? लेट्स सपोज ये आपके पास बोर्ड मार्कर है और इसके अंदर सारा का सारा जो है वो कार्बन है, इसके अंदर सारे के सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कुछ कार्बन एटम्स का मास 12 है, कुछ कार्बन एटम्स का मास 13 है, जबकि कुछ कार्बन एटम्स का मास 14 है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर जब इस पे रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट को यह पता चला कि एक ही एलिमेंट के ऐसे भी एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, बट दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं इन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियस के अंदर। तो एक ही एलिमेंट के वो वाले एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसे हम कह देते हैं आइसोटॉप्स। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वर्ड है आइसोटॉप्स, इसको ये नाम क्यों दिया गया? असल में वर्ड आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। तो जो आइसोटॉप्स है इसका मतलब हुआ सेम प्लेस। तो इन्हें आइसोटॉप्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जितने भी आइसोटॉप्स हों किसी भी एलिमेंट के, उनकी जगह एक ही होती है, सेम प्लेस पे वो पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसी वजह से इसे हम कह देते हैं आइसोटॉप्स। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट वन प्रोटियम, सेकंड वन ड्यूट्रियम और थर्ड वन ट्रीटियम। क्या आप जानते हैं कि जो प्रोटियम है या जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप्स है, ये वाहिद एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, सबके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट प्रोटियम विच इज फर्स्ट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, या इसका एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका मास नंबर भी 1, इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास ड्यूट्रियम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सिंबल है उसके जो नीचे नंबर लिखा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होता है सिंबल के वो मास नंबर होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का ये जो आइसोटॉप है इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। अब देखें इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके आता है, तो 1 and 1 2। इसके बाद अगर डिस्कस किया जाए तो ये जो ट्रीटियम है दैट इज थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास एक ही प्रोटॉन है जबकि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो इसका टोटल जो है वो मास नंबर है वो आपके पास कितना हो गया? 3। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आइसोटॉप्स तीनों हैं हाइड्रोजन के, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 1 1, यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है,
यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हैं, इसी वजह से इनका मास भी क्या है, चेंज है, बट दे ऑल आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे के सारे हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, बट स्टिल दे आर डिफरेंट, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अगर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की बात की जाए तो कार्बन जो है उसके भी 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सबसे पहले अगर कार्बन 12 देखा जाए तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कार्बन 13 की बात की जाए तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं बट इट कंटेन्स 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से कितना आ गया, 13। इसी तरह ही आपके पास कार्बन 14 है, इसके अंदर प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं बट इट कंटेन्स 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर आपके पास 14 आया। तो यहां पर भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों के अंदर क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीनों के अंदर क्या है, डिफरेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आइसोटॉप्स हैं एक ही एलिमेंट के, वो सिमिलर या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो ऐसा क्यों है? असल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। अब हमने ये देखा कि जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जितने किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होते। अब क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, तो इसी वजह से आइसोटॉप्स जो हैं वो सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड लग सकता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम ज्यादा अच्छा नहीं है, बिकॉज these depend upon number of electrons या एटॉमिक नंबर। ये प्रॉपर्टीज जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, तो इसी वजह से जो आइसोटॉप्स हैं एक एलिमेंट के वो सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करते हैं। बट अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास नंबर पर, या हम यूं भी कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर। अब एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसी वजह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट। दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन मास नंबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हैं क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये कार्बन 12 का मास 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है, इनका मास डिफरेंट है। अब लेट्स सपोज हम इनको मेल्ट करना चाहते हैं, तो कार्बन 12 जिसका मास कम है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, या जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। कार्बन 13 का मास ज्यादा है तो वो देर से इवेपोरेट होगा, वजनी है थोड़ा सा। कार्बन 14 का मास उससे भी ज्यादा है तो वो और देर से इवेपोरेट होगा, ठीक है। तो मास के डिफरेंट की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट आती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड ही इलेक्ट्रॉन्स पर करती हैं, तो इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ऑलमोस्ट सेम है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर आइसोटॉप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।